जय श्री राम। नवः पारायण। श्री रामचरितमानस नवः पारायण अष्टम दिन के उपाख्यान में रावण द्वारा विभीषण पर शक्ति प्रहार। रावण विभीषण युद्ध। रावण ने समरांगण में ऐसी माया फैला दिया कि वानर भालू सब आश्चर्य में पड़ गए। देखि कपिह निशाचरयनी अनुज सहित बहु कौशल घनी। राक्षसों की सेना में लक्ष्मण ही दिखाई देने लगे। श्री राम ने एक बाण छोड़ करके उस पर माया को हर लिया। वानर भालू हर्षित हो गए। श्री राम जी सभी से कहने लगे, हे वीरों, तुम युद्ध करते करते बहुत थक गए हो। अब मेरा और रावण का द्वंद्व युद्ध देखिए। अस कहि रथ रघुनाथ चलावा, विप्र चरण पंकज सिरुनावा। ऐसा कहकर विप्रों के चरणों में सिर झुका करके रथ को आगे चलाया। उसी समय रावण गरजता हुआ और ललकारता हुआ सामने आया तो कहने लगा, अरे तपस्वी, आज तक तुमने खरदूषण, विराट वाले और कुंभकर्ण आदि को ही मारा है। मैं उनके समान नहीं हूँ। मैं वह रावण हूँ जिसके यहाँ लोकपाल बंदी गृह में पड़े हुए हैं। श्री राम जी कहने लगे, युद्ध क्षेत्र में बकवाद ना करो, अपना पुरुषार्थ दिखाइए। जनि जल्पना कर सुजजना, सही नीत सुनई करहि क्षमा। संसार मह पुरुष त्रिविध, पाटल रसाल पनस समा। एक सुमन प्रद एक सुमन फल, एक फलहि केव लागहि। एक कहीं 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 करहि अपर, एक करहि कहत ना भागहि। हे रावण, व्यर्थ का बकवाद करके अपने यश का नाश मत करो। क्षमा करना तुम्हें नीति सुनाता है। संसार में 3 प्रकार के पुरुष होते हैं, पाटल, गुलाब, आम और कटहल। एक गुलाब फूल ही देता है, आम फूल और फल दोनों देते हैं, कटहल पर फल ही लगते ही हैं। इसी प्रकार से पुरुष भी 3 प्रकार के होते हैं, एक कहते हैं, एक कहते हैं और एक करते भी हैं। तीसरे करते हैं, वाणी से नहीं कहते हैं। श्री राम के वचन सुन करके रावण जोर जोर से हंसने लगा। मुझे ज्ञान सिखा रहे हो? पहले दुश्मनी की, अब प्राण प्यारे लगने लगे। ऐसा कहकर बाणों की वर्षा करने लगा। चारों दिशाओं में बाणों के ही बाण दिखाई देने लगे। श्री राम जी ने अग्निबाण छोड़ करके सारे बाणों को जला दिया। रावण करोड़ों चक्र त्रिशूल चलाता है, श्री राम उन्हें काट देते हैं। रावण के बाण दुष्ट मनुष्यों के मनोरथों की तरह निष्फल हो रहे हैं। रघुकुल नायक के बाणों ने रघुकुल की शक्ति दिखाई दी। उस प्रलय काल के धनवाने, छल दल में प्रलय मचाही दी। जो बाण धनुष से चलता था, उसके लाखों बन जाते थे। इस तरह राम के काल बाण लाखों के लिए मिटाते थे। राधे श्याम। रामायण से रावण ने श्री राम के सारथी को 100 बाण मारे। वह भी श्री राम की जय बोल करके पृथ्वी पर गिर पड़ा। तब श्री राम ने कृपा करके उठाया और क्रोधित होकर रावण के ऊपर वार किया। सराभिघात संरद्धम सोसा अभिजाग्राहमासायकान्। काकुत्स्थं सुमहातेजं युगान्तातिवर्चसा। उन बाणों के आघात से कुपित होकर के महातेजस्वी श्री राम ने प्रलय काल के सूर्य की भांति तेजस्वी सहायकों को हाथ में ले लिया। ततोऽन्योऽसु सन्दर्भोक्ताभो रावणो, शरान्धकारे समरे नोपेक्षतां सदा।
फिरता तो वे दोनों परस्पर रोषावेश से युक्त होकर बाण चलाने लगे। समरांगण में बाणों से अंधकार सा छा गया। उस समय श्री राम और रावण दोनों एक दूसरे को देख नहीं पाते थे। वाल्मीकि रामायण युद्ध कांड का सर्ग 103:8-9 से। चले बाण सपक्ष जनुर्गा, प्रथम हतौ सारथी तुरगा। रथ विभंजय हति केतु पताका, अगर जायति अंतर बल थाका। बाण ऐसे चले मानो पंख वाले सर्प उड़ रहे हों। उन्होंने पहले सारथी और घोड़ों को मार डाला, फिर रथ को चूर चूर करके ध्वजा और पताकाओं को गिरा दिया। तब रावण बड़े जोर से गरजा, पर भीतर से उसका बल थक गया था। फिर रावण ने 10 त्रिशूल चारों घोड़ों को मार कर गिरा दिया। फिर रावण ने 10 त्रिशूल चलाए और चारों घोड़ों को मार करके गिरा दिया। रघुनाथ जी उसके 10 सिरों में 10-10 बाण मारे, जिससे रुधिर के पनारे चलने लगे। फिर 30 बाण मारकर 10 और सिर 20 भुजाओं को काट कर पृथ्वी पर गिरा दिया। श्री राम ने रावण के सिर पर भुजा बार बार काटे, परंतु तुरंत ही उसके स्थान पर दूसरे नए आ जाते थे। वह आकाश में राहु केतु की तरह अनेक छा रहे हैं। युद्ध भूमि में लाशों का ढेर और रक्त की नदियां बह रही है। चीलों की टुकड़ी चीर फाड़ लाशों के टुकड़े करती थी। बोटी बोटी के टुकड़ों पर अपयश में झगड़ा करती थी। राधे श्याम रामायण से। रावण ने भी अस्त्र शस्त्रों को भी घनघोर वर्षा कर वानर दल और श्री राम को बेहाल कर दिया। श्री राम ने रावण के सिरों को काट करके 10 दिशाओं में बांट दिया। कटे सिर जय घोष करते हैं, कहाँ लक्ष्मण हैं, कहाँ सुग्रीव हैं, कौशलपति राम कहाँ हैं। कहूँ राम कहूँ सिर निकल धाये, देखी मरकट भज चले। संधानि धनु रघुवंश मनि, हस सरन सिर बेदे भले। सिर मालिका कर कालिका गही, बृंद बृंद ही बहु मिली। करि रुधिर सरि मंजन मनहु, संग्राम बट पूजन चली। राम कहाँ है, या कह करके सिरों के समूह दौड़े। उन्हें देखकर वानर भाग चले। तब धनुष बाण संधान करके रघुवर श्री राम ने हंस करके बाणों ने उसके सिरों को भली बात भेद डाला। हाथों में मुंडों की मालाएं लेकर के बहुत सी कालिकाएं झुंड मिलकर इकट्ठी हुई और रुधिर की नदी में स्नान करके चली। मानो संग्राम रूपी वट वृक्ष की पूजा करने जा रहे हैं। विभत्स रस। ओझरी की छोरी बांधे, आतिन की सेली बांधे। मूंड के कमंडल खपर किए कौर के। जोगिन झुंड 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 बनी तापसी। तीर तीर बैठी सो समर सरि खौर की। श्रोणित सो शान शान गुदा खात सतुआ से। प्रेत एक पियत बहोरी घोरी घोरी के। तुलसी बेताल भूत साथ लिए भूतनाथ। हेरी हेरी हसत हैं हाथ जोरी जोरी के। रावण के बदवास क्रोधित होकर विभीषण को लक्ष्य करके प्रचंड शक्ति से छोड़ दिया। आवत देख शक्ति अति घोरा, प्रणत तरित भंजन पन मोरा। तुरत विभीषण पाछे मेला, सन्मुख राम सहु सोई मेला सेला। अत्यंत भयानक शक्ति को आती देख करके या विचार कर कि मेरा प्राण शरणागत के दुख का नाश करना है, श्री राम जी ने तुरंत ही विभीषण को पीछे कर लिया और अपने और सामने होकर स्वयं शक्ति सहा लिया। श्री रघुनाथ जी
शक्ति के से घायल हो गए। कुछ देर मूर्छा आ गई। रघुनाथ जी को व्याकुल देखकर विभीषण रावण से कहने लगा, ये मूर्ख नीच दुर्बुद्ध, तूने देवता मुनि नाग मनुष्य सभी से विरोध किया है। शंकर भगवान को सिर चढ़ाए, उन एक एक के बदले अनेकों सिरों का आशीर्वाद प्राप्त किया है। उसी से अब निंदा, अब तक जिंदा है तू। ऐसा कहकर रावण की छाती में गदा मार दिया। गदा के प्रहार से रावण के 10 सिरों में रक्त बहने लगा। रावण उठकर युद्ध क्षेत्र में विभीषण से मल्लयुद्ध करने लगा। शंकर भगवान कहने लगे, हे उमा, जो विभीषण कभी रावण की तरफ नहीं देखता था, आज वह भगवान श्री राम जी के प्रभाव से उससे काल की तरह भिड़ गया है। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ाध्वजा, मंगलम पुंडरीकाक्षाय, मंगलाय तनो हरि। रावण हनुमान युद्ध। रावण की माया तथा मूर्छा। हनुमान जी ने जब विभीषण को थका हुआ देखा तो एक पर्वत लेकर के दौड़े, उसके रथ सारथी और घोड़े को मार दिया तथा रावण को सीने पर लात मारी। रावण और हनुमान जी में घमासान युद्ध आकाश में ही होने लगा। हनुमान जी का संकट देख करके श्री राम के ललकारने पर वानर दल रावण पर टूट पड़ा। रावण के अदृश्य होकर के रावण पैदा कर दिए वानर और देवता सोचने लगे कि यह रावण की ने तो इतना अत्याचार किया था, अब तो कंदराओं में छुपना पड़ेगा। सुर बानर देखे विकल, हंस्यो कौशलाधीश, सज सारंग एक सर, हते सकल 10 शीश। देवताओं और बानरों को विकल देख करके कौशल पर श्री राम जी हंसे और सांग धनुष पर एक बाण चढ़ा करके माया के बने हुए सब रावणों को मार डाला। एक रावण को देखकर अंगद, हनुमान, नल, नील आदि सभी रावण पर प्रहार करने लगे। रावण ने सभी को घायल कर दिया। रघुनाथ जी ने उसके सिर और भुजाओं को पुनः काट दिया, परंतु वह तो तीर्थ के पाप की तरह पुनः हो जाते थे। हनुमान जी को मूर्छित देख करके, अपने दल का घात देख करके वह क्रोधित होकर के जम्बवान ने रावण की छाती पर लात मार दिया। रावण विकल होकर रथ के नीचे गिर पड़ा। संध्या का ज्ञान सारथी रावण को रथ में डालकर संध्या का समय जान करके सारथी रावण को रथ में डालकर लंका को ले गया। मास पुराण का 26वां विश्राम समाप्त होता है। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ाध्वजा, मंगलम पुंडरीकाक्षाय, मंगलाय तनोहरे। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणे नमस्तुते।